दोस्तों, एक बार की बात है। एक नगर में श्यामू नाम का एक लड़का रहता था। श्यामू अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। वह अपने सपनों के लिए कुछ करना चाहता था और इसलिए वह पूरी तरह से पढ़ाई में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा पास आ रही थी, वैसे वैसे श्यामू के मन में एक उतार चढ़ाव चल रहा था। श्यामू के मन में तनाव बढ़ता जा रहा था। श्यामू ने पहले ही 1 साल यूं ही बर्बाद कर दिए थे। उसने 1 साल पढ़ाई नहीं की थी, जिस कारण उस पर दबाव और भी बढ़ता जा रहा था और वह उस दबाव को महसूस कर पा रहा था। श्यामू के मन के इस बोझ के बारे में उसके घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं पता था। इसी कारण श्यामू मन ही मन चिड़चिड़ा हो चुका था और घर की छोटी छोटी बातों पर भी अपने परिवार के सदस्यों से झगड़ा कर लिया करता। और जब घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो मन बेचैन हो जाता है। श्यामू के साथ भी कुछ ऐसा ही होता और फिर वह चाहकर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। और जब भी उसके साथ कभी कुछ ऐसा होता तो वह बाहर घूमने चला जाता ताकि वह अच्छी हवा ले सके और उसका दिमाग एक बार फिर से पढ़ाई के लिए तैयार हो सके। और इसमें उसे कई घंटे बीत जाते थे। एक दिन जब श्यामू बाहर से घूमकर वापस घर लौटा, तब उसके पिता श्यामू से कहते हैं, बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। यदि तुमने इस बार भी पढ़ाई नहीं की तो इस बार भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन श्यामू अपने पिता की इस बात पर क्रोधित हो जाता है और अपने पिता से कहता है, हाँ, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए और पढ़ना जरूरी है, पर मैं पूरे समय पढ़ भी तो नहीं सकता। आप मुझे मेरी हालत पर छोड़ दीजिए। मुझे अपनी जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई पूरी करने दीजिए। इतना कहकर श्यामू क्रोधित होकर अपने कमरे में चला जाता है। श्यामू भले ही अपने पिता के सामने क्रोधित होकर वह उनसे कुछ भी कह देता है, लेकिन मन ही मन वह यह जानता है कि वास्तविकता में वह अपना समय व्यर्थ कर रहा है, जिससे उसके मन का तनाव और भी बढ़ता जा रहा है और इसी कारण वो और भी ज्यादा चिंतित और दुखी रहने लगा है। और यही कारण है कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं लगा पा रहा। एक दिन की बात है। श्यामू अपने कमरे में बैठकर यह सोच रहा था, क्यों ना मैं पिताजी को सारी बातें बता दूं, अपने मन की सारी बातें बताकर अपना मन हल्का कर लूं, क्यों ना उनसे एक बार मैं माफी मांग लूं। लेकिन श्यामू अपने पिता से माफी मांगने के लिए हिम्मत जुटा नहीं पाता। और एक दिन श्यामू के साथ एक ऐसी दुर्घटना घटती है जिसके बारे में श्यामू ने सोचा भी नहीं था, जो श्यामू को भीतर से झकझोर देती है। एक दिन सुबह सुबह जब श्यामू की उसके पिता के साथ थोड़ी बहस हो गई, इस पर श्यामू बहुत नाराज हो गया और वह घर से बाहर चला गया। और जब कुछ घंटों बाद उसका क्रोध शांत हुआ तो उसने महसूस किया कि उसने बेवजह ही अपने पिता से बहस कर ली। उसे अपने पिता से बहस नहीं करनी चाहिए थी। तभी श्यामू ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं घर चलकर पिताजी से माफी मांग लेता हूं। अपने इस किए के लिए मैं कितना शर्मिंदा हूं, ये उन्हें बताता हूं। ये सोचकर जब श्यामू घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके पिता को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। जब श्यामू ने वजह पूछी तो उसे यह बताया गया कि तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है। वे कई दिनों से चिंता में थे। उनके मन पर एक अजीब सा बोझ है, जिस कारण वो तनाव में रहते हैं। जब श्यामू ने यह बात सुनी तो उसके हाथ पांव सन्न रह गए। वो वहां पर खड़े खड़े यह सोचने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पिताजी के ऐसे वक्त पर भी मैं उनसे नाराज होकर चला गया। यदि मेरे पिताजी को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। इस बात से श्यामू का मन भारी होने लगा। उसे लगने लगा कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, जिस कारण वो भी बहुत दुखी और तनाव में रहने लगा। देखते ही देखते श्यामू के पिता को अस्पताल से छोड़ दिया गया और अब श्यामू के पिता वापस घर आ चुके थे। लेकिन चिकित्सक ने साफ साफ श्यामू से कहा था कि इन्हें पूरी तरह से आराम करने की जरूरत है, जिस कारण श्यामू के पिता हमेशा बिस्तर पर लेटे रहते। और अब देखते ही देखते घर की सारी जिम्मेदारी श्यामू के
कंधे पर आ चुकी थी। श्यामू ने जैसे तैसे खुद को संभाला। उसने हिम्मत की और एक अच्छी सी नौकरी कर ली। श्यामू दिन भर नौकरी किया करता और रात को वह अपनी पढ़ाई पूरी करता। लेकिन दोनों काम एक साथ करने में उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि नौकरी के बाद श्यामू के पास पढ़ाई के लिए समय ही नहीं बचता था। अब श्यामू को हर दिन यह महसूस होने लगा था कि काश मैंने समय रहते पढ़ाई पूरी कर ली होती तो आज मुझे इस तरह से तकलीफ ना उठानी पड़ती, मुझे आज इस तरह से भटकना ना पड़ता। श्यामू के मन में ऐसे कई प्रकार के विचार उठने लगे और वह दिन ब दिन अपने आप को घोर अपराधी मानने लगा। वह खुद को लोगों से नीचा समझने लगा था। वह खुद को कमजोर मानने लगा था और अब तो उसका मस्तिष्क भी ठीक से काम नहीं करता था। धीरे धीरे लोगों के सामने वो शर्म महसूस करता। वह लोगों से आंख मिलाकर बातें तक नहीं कर पाता था। और अब तो श्यामू ने अपनी गलतियां भी छुपानी शुरू कर दी थी, क्योंकि उसे खुद पर संदेह होने लगा था। उसे ऐसा प्रतीत होने लगा था कि मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता, और अगर ये कोई जान गया तो वो मेरे साथ रहना पसंद नहीं करेगा, वो मुझसे नफरत करने लगेगा। वो बार बार केवल एक ही बात सोचता कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूं, लेकिन अब तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने अपने जीवन में अब तक कुछ भी हासिल नहीं किया है। वहीं पर आसपास के पड़ोसियों को देखो, वे अपने जीवन में अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। उनका घर परिवार कितना सुखी है, उनके घर में कितना आनंद है। इसी प्रकार के कई विचार श्यामू के मन में आते, जिस कारण श्यामू को खुद पर और भी शर्म महसूस होती और कभी कभी तो वह खुद को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचने लगता, जिस कारण श्यामू का खाना पीना भी पहले से बहुत कम हो चुका था। अब उसे ठीक से भूख भी नहीं लगती थी। वह दिन रात केवल चिंता में डूबा रहता, वह दिन रात केवल तनाव में रहता। एक दिन की बात है, जब वह नौकरी करके घर लौट रहा था, तब उसे रास्ते में एक गुरु दिखाई दिए। वह गुरु पहले से ही श्यामू को जानते थे और श्यामू भी उन गुरु को पहले से ही जानता था। तभी श्यामू ने रुककर उन गुरु से कहा, नमस्कार गुरुवर। श्यामू की आवाज में भारीपन था। वह गुरु श्यामू की आवाज सुनकर तुरंत ही यह समझ गए कि लड़का जरूर किसी मुसीबत में है, जरूर किसी तकलीफ में है। वह श्यामू को अपनी कुटिया ले गए और फिर श्यामू से उसके बारे में पूछने लगे। जब उन गुरु ने श्यामू से उसके बारे में पूछा तो इस पर श्यामू अपनी सारी कहानी सुनाते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं क्या करूं? मुझे खुद पर क्रोध आता है। मैं अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया हूं। मेरे आसपास के लोगों को देखो, मेरी उम्र के लोगों को देखो, वे लोग अपने जीवन में क्या कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं। मुझे तो केवल बार बार यही प्रतीत होता है कि मैंने अपना सारा समय व्यर्थ ही गवा दिया। जिस समय में मैं कुछ कर सकता था, उस समय में मैंने कुछ भी नहीं किया। और आज पिताजी की हालत का जिम्मेदार भी मैं ही हूं, लेकिन मैं चाहकर भी उनसे आज तक माफी नहीं मांग सका। सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है। यदि मैंने समय पर पढ़ाई कर ली होती तो मैं भी आज एक अच्छी नौकरी कर रहा होता, मेरे पिताजी भी खुश होते, लेकिन उनकी बात मैंने कभी नहीं सुनी और इसी कारण आज मेरे साथ ये सब हो रहा है। इन सब का जिम्मेदार केवल मैं ही हूं। श्यामू जब अपनी सारी बातें बता रहा था, उस वक्त वह गुरुवर श्यामू की सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसे समझने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही श्यामू ने अपनी बात खत्म की, इस पर वह गुरुवर श्यामू से कहते हैं, बेटा, सबसे पहले तुम मेरी एक कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक पिता अपने छोटे बच्चे को लेकर पहाड़ की ऊंचाई पर घूमने गया था। जब बच्चे ने ऊंचाई से पहाड़ के नीचे की ओर देखा तो वह यह देखकर दंग रह गया। उसे बहुत डर महसूस होने लगा। वह चिल्लाता हुआ अपने पिता के पास गया और उनके पैरों को जोर से पकड़ लिया। जब उस बच्चे ने जोर से चिल्लाया तो उसकी आवाज उन पहाड़ों में गूंजने लगी और आवाज लौटकर उस बच्चे को ही सुनाई देने लगी। अपनी ही आवाज सुनकर वो बच्चा और भी डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज कहां से आ रही है। यह सब दृश्य उसके पिता देख रहे थे और पिता ये समझ चुके थे
कि आखिर उनका बेटा क्यों डर रहा है। तभी वह पिता उन पहाड़ों में जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये आवाज भी वापस आई और एक बार फिर उस बच्चे के कानों में पड़ी। बच्चे ने जब ये बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी एक बार फिर उन पहाड़ों में गूंजने लगी और आवाज एक बार फिर उस बच्चे तक वापस आने लगी। अपनी ही हंसी की आवाज सुनकर वह और भी जोर जोर से खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और शामू से कहते हैं, बेटा इस कहानी से 3 बात समझो। पहली कि अंतर मन को सही संदेश भेजो। आगे वह गुरुवर शामू से कहते हैं, यह पहाड़ तुम्हारा अंतर मन है। खुद से तुम जिस बात को पूरे यकीन से दोहराते हो वही बात तुम्हारे भीतर चलती रहती है और वैसे ही तुम्हारी मानसिकता और शारीरिक ऊर्जा भी बनती चली जाती है और जैसी तुम्हारी मानसिकता होगी वैसा ही तुम्हारा जीवन भी बनता चला जाता है। इतना कहकर वह गुरुवर शामू को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं, इसलिए खुद से प्यार करना सीखो, खुद की तारीफ करना सीखो, क्योंकि यदि तुम अपनी तारीफ नहीं करोगे तो तुम अपने आप को अच्छी तरह नहीं जान पाओगे। वहीं पर यदि तुम अपने आप से नकारात्मक बातें करोगे तो तुम्हारा जीवन नकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा। अगर उसी के विपरीत यदि तुम खुद से सकारात्मक बातें करोगे तो तुम्हारा जीवन सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेगा और तुम अपने जीवन में लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ते चले जाओगे। इसलिए खुद से प्यार करना सीखो और खुद की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है। आगे वह गुरुवर श्यामू को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं, बेटा हम मनुष्य हैं और मनुष्यों से तो गलती होती ही है। किसी भी व्यक्ति से एक गलती एक बार ही होती है, लेकिन वह खुद को बार बार उसके लिए सजा देता रहता है। वह उसके लिए खुद को बार बार कोसता रहता है क्योंकि वह गलती से आगे नहीं बढ़ पाया और अब तक वो जहां पर है उसका कारण वह वही है। ऐसा सोचने से हमारा मन बीमार हो जाता है और मन में हम जो भी बातें करते हैं, जो भी बातें हम दोहरा रहे हैं, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। जैसे कि तुम बार बार अपने आप से एक ही बात कहते हो कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, लेकिन अनजाने में तुम इस बात पर यकीन कर रहे हो कि तुम नहीं कर पाए और यह तुमसे नहीं हो पाएगा। इसी कारण तुम ना चाहते हुए भी खुद को कमजोर और शक्तिहीन बना रहे हो। ऐसी स्थिति में सबसे पहले इंसान का आत्मसम्मान ही खोने लगता है और फिर धीरे धीरे उसकी ऊर्जा का स्तर भी पूरी तरह से गिर जाता है। वह खुद पर विश्वास नहीं कर पाता, वह खुद पर यकीन नहीं कर पाता और देखते ही देखते वह खुद की नजरों में गिरने लगता है। फिर वह कभी भी लोगों से आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पाता क्योंकि उसे खुद पर संदेह होने लगता है और फिर उसके बाद वह अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस करता है कि वह किसी भी चीज के लिए अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और यदि उसे कोई समझाने का प्रयास भी करे तो वह उसी पर क्रोधित हो जाता है, फिर चाहे वह उसके परिवार का सदस्य हो या फिर उसके मित्र या फिर उसके सगे संबंधी। और फिर यही क्रोध धीरे धीरे नफरत में बदल जाती है, जहां इंसान खुद और अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। और गुरु की ये सारी बातें सुनकर श्यामू कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मेरी मनोदशा भी कुछ ऐसी ही हो चुकी है। मैं आपकी सारी बातें अच्छी तरह से समझ चुका हूं, लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं इस जाल से आगे कैसे निकलूं? हे गुरुवर, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं, मैं अपने जीवन को एक बार फिर से संवार सकूं, मैं अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकूं जो मैं चाहता हूं। इस पर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और श्यामू से कहते हैं, बेटा, अब से हम 3 काम करेंगे। पहले तो हम खरपतवार साफ करेंगे, दूसरा हम नए बीज लगाएंगे और फिर हम उनमें पानी डालेंगे। इस पर श्यामू उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप भी क्या बातें कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा। इस पर एक बार फिर से वह गुरु मुस्कुराने लगे और श्यामू से कहते हैं, बेटा, खरपतवार साफ करने का मतलब यह है
कि सबसे पहले जो भी शिकायत हम खुद से ही करते हैं, जैसे कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मेरे अंदर ये कमी है, शायद लोग मुझे पसंद नहीं करते, शायद लोग मेरी बात नहीं सुनना पसंद करते, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। इस प्रकार की जो भी नकारात्मक बातें हैं, उन सभी बातों को ईमानदारी से एक पेपर पर ध्यानपूर्वक लिख दो। उसके बाद कहीं बाहर ऐसी जगह पर जाकर उस पेपर में आग लगा दो और फिर इस पेपर को जलते हुए देखो, तब तक जब तक कि यह पेपर पूरी तरह से जलकर खाक ना हो जाए और मिट्टी में ना मिल जाए। ये आग लगाना इस बात का प्रतीक है कि अब तुम अपने अपराध से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हारा मन पूरी तरह से साफ हो चुका है। अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। ऐसा करने से तुम्हें तत्काल ही शांति महसूस होगी। उन गुरु के इतना कहने के तुरंत बाद ही उस लड़के ने अपनी सारी शिकायतें एक पेपर पर लिखी और उसे जाकर जला दिया, जिससे उसे सचमुच तत्काल शांति का अनुभव हुआ और वह वापस एक बार फिर से उन गुरु के पास पहुंचा। आगे वह गुरुवर श्यामू को दूसरा काम बताते हुए कहते हैं, बेटा, अब हमारा दूसरा काम यह है कि अच्छे बीज बो। हमने पुराने जो बीज थे, जो नकारात्मक बातें थी, उन्हें तो निकाल दिया, लेकिन अब उनकी जगह हमें अपने भीतर सकारात्मक बातें भी तो भरनी होंगी, अर्थात अच्छे बीज भी तो बोने होंगे। क्योंकि हमारा मन तो शांत हो गया, लेकिन हमारे मन की आदत अब तक नहीं बदली है। इसलिए अच्छे विचारों और अच्छी आदतों के बीज भी लगाना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो कुछ ही दिनों में तुम एक बार फिर से खुद को वहीं पर पाओगे जहां पर तुम आज हो। इसके लिए तुम्हें हर दिन सुबह उठकर लोगों को प्रेम और शुभकामनाएं भेजनी होगी। जिन लोगों ने भी तुम्हें कष्ट दिया है, ऐसे दोस्तों को तुम्हें हर रोज शुभकामनाएं भेजनी है। जिनसे पिछले हफ्ते ही तुम्हारी लड़ाई हुई थी, जिन्होंने तुम्हें कुछ अपशब्द कहे, जिन्होंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा, जिनसे तुम नाराज हो, उसके लिए अपने डायरी में यह लिखो, प्रिय सुरेश, मैं अपने मन में यह देखकर बहुत खुश हूं कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुम्हारा जीवन पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। तुम अपने जीवन में तरक्की कर रहे हो। तुम अंदर से बहुत खुशी महसूस कर रहे हो। ठीक इसी प्रकार तुम्हें लोगों को प्रेम और शुभकामनाएं भेजनी है जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिया है, और ऐसा तुम्हें हर दूसरे दिन करना होगा, खासकर उस दिन जिस दिन तुम अपने आप को नकारात्मक बातें कह रहे हो या तुम्हारे मन में नकारात्मक बातें चल रही हो। क्योंकि ऐसा करने से हमारे अवचेतन मन में बैठी हुई शिकायतें देखते ही देखते खत्म होने लगती हैं, और शिकायतें ही हमारे मन में नकारात्मकता पैदा करती हैं, हमें नकारात्मक बनाती हैं। आगे वह गुरुवर श्यामू को तीसरा काम बताते हुए कहते हैं, इसके बाद एक ऐसा काम करो जिससे तुम्हारे मन की वाइब्रेशन हमेशा ऊपर की ओर उठती रहे, और वह है धन्यवाद करना सीखो। तुम ये सीख सकते हो कि मैं कल किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकता हूं, कल मेरे साथ ऐसा क्या घटा था जिसके लिए मैं धन्यवाद कर सकता हूं, और आखिर में खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम ऐसा करोगे तो देखते ही देखते तुम्हारा मन बदलने लगेगा। तुम्हारे मन में सकारात्मक बातें उत्पन्न होने लगेंगी। तुम सकारात्मक सोचने और देखने लग जाओगे। तुम्हारा मन आनंद से भर जाएगा। तुम हर पल में खुशी महसूस कर पाओगे, और इस प्रकार तुम्हारा मन उच्च आवृत्ति पर पहुंच जाएगा, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी पर होगा। और इस समय तुम्हारे अपने मन में कुछ बातें दोहरानी होंगी, जैसे कि मैं आनंदित और आभारी हूं कि मेरा मन प्रेम और रोशनी से भरा हुआ है। मेरे शरीर का हर कण शांत है और ऊर्जा से भरा हुआ है। जीवन में मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। जीवन की हर घटना मुझे और भी समझदार बना रही है, वो मुझे और बेहतर बना रही है। मैं हर पल शांत महसूस कर पा रहा हूं, स्थिर महसूस कर रहा हूं। मैं बड़ी आसानी से सही समय पर सही काम कर पा रहा हूं। मैं जो चाहता हूं वो सब मेरे पास खुद ब खुद आ रहा है। जो भी मैं चाहता हूं वो सब मैं बड़ी आसानी से कर रहा हूं, जिससे मेरे सारे लक्ष्य आसानी से पूरे होते जा रहे हैं।
मैं बहुत खुश हूं। जब तुम प्रतिदिन इन सभी चीजों का अभ्यास करोगे तो तुम्हारा मन खुद ब खुद अपने चारों तरफ एक ऐसा वातावरण बना लेगा जिससे तुम्हारे मन के भीतर कभी कोई नकारात्मक बात जा ही नहीं पाएगी। वह नकारात्मक बातों के खिलाफ खड़ा होगा और सकारात्मक बातें ग्रहण करेगा। और जब तुम इनका लगातार और निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो तुम अपने आप को कभी भी अपराधी नहीं महसूस करोगे और देखते ही देखते तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। तुम जो चाहोगे वो तुम्हें आराम से हासिल हो जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और श्यामू भी अच्छी तरह से समझ चुका था कि आखिर वो क्या गलती कर रहा था और किन गलतियों के कारण उसने अपना जीवन इस तरह से बना लिया था और उसे अब क्या करना है, किस तरह से वो अपने जीवन को बेहतर और बेहतरीन बना सकता है, किस तरह से वो अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है, किस तरह से वो अपने जीवन में सफल और कामयाब हो सकता है। उसके बाद श्यामू ने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट गया। उसके बाद से श्यामू ने उन तीनों बातों का अभ्यास शुरू कर दिया और वह निरंतर उन चीजों का अभ्यास करने लगा। देखते ही देखते उसके मन से सारी नकारात्मक बातें खत्म होने लगी और अब वह केवल सकारात्मक बातें सोचने लगा। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्यों पर भी काम करना शुरू किया और देखते ही देखते वह पूरे नगर में सबसे बड़ा और धनवान सेठ बन गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।